आज कहानी थोड़ी लंबी है और मैं थोड़ी शुद्ध हिंदी की प्रयत्न कर रहा हूँ, तो थोड़ा धैर्य रखिए मेरे साथ। ओके। सो ये कहानी जो है ये एक मटके की है, ठीक है? तो एक युवती होती है जिसका नाम पांचाली होता है। तो वो एक व्यापारी के घर पे उसके परिवार की देख-रेख करने वाली महिला होती है। तो उसका प्रतिदिन काम होता है कि सुबह-सुबह जाना और नदी से पानी भर के लाना। वो एक थोड़े से पहाड़ पे रहते हैं और नदी वहाँ से कुछ दूरी पे होती है। तो प्रतिदिन वो जाती है, उसके पास 2 मटके होते हैं, उसको एक लकड़े पे लगा के कंधे पे वो उसका संतुलन बना के उसको लेके आती है हर रोज़, राइट? और तो उसमें क्या होता है कि कई महीनों बाद एक जो उसमें एक जो मटका होता है, उसको एक दरार आ जाती है बाजू से और उसमें से जो है पानी नीचे गिरना चालू हो जाता है। तो कुछ दिन देखने के बाद वो जो लाइक जैसे ही घर पे पहुँचती है पांचाली, तो उसमें से जो वो गमला जो मटका होता है जिसमें दरार आई होती है, तो वो दूसरे वाले मटके को देख के ना ऐसे बुरा फ़ील कर रहा होता है कि मेरे में कुछ सामर्थ्य ही नहीं है। वो जो दूसरा मटका होता है वो एकदम ऐसे खुश होता है और ये जो मटका होता है ये एकदम हमेशा दुखी रहने लगता है। तो ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन वो जो मटका होता है वो बोल पड़ता है कि वो बोल पड़ता है ऐसे कि मुझे माफ़ करना पांचाली, मैं जो है अपना जो सामर्थ्य है वो उतना दिखा नहीं पा रहा हूँ। मेरे भीतर जो दरार पड़ गई है, तो उसकी वजह से जो है मैं लाइक असमर्थ हो गया हूँ। मेरे में अभी तुम पानी लेके आती हो, लेकिन जब तक हम वापस आते हैं तब तक आधा गमला जो है वो खाली हो जाता है और एक काम करो, तुम मुझे बदल डालो। तो पांचाली बोलती है, अच्छा एक काम करना, कल जब हम वापस आएँगे तो एक काम करना कि भीतर देखने के बजाय आप बाहर देखने की कोशिश करो और बताओ मुझे कि आपको क्या दिखता है। तो वो मटका बोलता है कि ठीक है। तो दूसरे ही दिन जब वो वापस लौट रहे होते हैं, तो वो जो मटका होता है जिसमें दरार होती है, वो एक चीज़ देखता है कि जो पहाड़ पे जाने वाला रास्ता होता है, उसके एक बाजू में सुगंध देने वाले और बहुत ही खूबसूरत ऐसे फूल पौधे होते हैं, राइट? और उसमें धीरे-धीरे जो उसका पानी हो रहा है, वो उसी फूलों पे गिर रहा होता है। तो वो देखते-देखते घर पे जाती है और दूसरी बाजू जो होती है वो एकदम सूखी होती है। तो जब भी घर पे पहुँचती है तभी पांचाली उसको बोलती है कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे लाइक तुम्हारे भीतर एक दरार है और उसकी वज़ह से पानी जो गिर रहा है, लेकिन मैंने उस पानी का उपयोग उन पौधों को पानी डालने के लिए किया। तो और जैसे तुम देख सकते हो, उसी की वज़ह से जो मेरा हर रोज़ वापस आने का जो रास्ता है, वो इतना खूबसूरत और अद्भुत है। तो बेसिकली इसका तात्पर्य यही है कि हमारे भीतर बहुत सारे कमियां होती है और कभी-कभी हम उसमें इतना मग्न हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि लाइक हमारे वजह से क्या जो बाहर के लोग हैं या फिर जो संसार है उसमें हमारे वजह से उसका क्या उपयोग हो रहा है। तो हमें कभी-कभी हमारे भीतर के जो भी कमियां हैं उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन जो बाहर उसका उपयोग हो रहा है उस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर हम वैसा करते हैं तो हमको पता चलेगा कि जीवन बहुत ही सुंदर है और हम लाइक हम में से हर एक जो व्यक्ति है वो अद्वितीय है, राइट? एवरीवन इज़ यूनिक जैसे हम बोलते हैं। तो अगर हम खुद की जो कमियां हैं उसको ही देखने लग जाएंगे, तो हम लाइक लोग हमको जिस तरह से देख रहे हैं वो हम देख नहीं पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपने को खुद की नज़र से नहीं, कभी-कभी बाहर वालों की नज़र से भी देखने की कोशिश कीजिए कि हमारे अंदर जो भी सामर्थ्य है, जैसे भी है, वो देखने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से एक तितली जो होती है उसको अपने पंख का रंग खुद नहीं दिखता, लेकिन लाइक जो मनुष्य उसको देख पाता है, उसको पता है कि वो कितनी सुंदर है। तो उसी तरह से आप सब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। सो धन्यवाद।